आज केरल के कोल्लम में मौत की आतिशबाजी में 86 लोगों की जान गई है। 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन ताजा अपडेट आप तक पहुंचा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में केरल के कोल्लम जाने वाले हैं। मंदिर हादसे में अभी तक 86 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल जाएंगे। इससे पहले आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी से फोन पर बात भी की और इस समय विकास भदौरिया जुड़ गए और जानकारी के साथ। विकास, कब तक पहुंचेंगे पीएम मोदी केरल? देखिए, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। प्रोग्राम बनाया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की घोषणा ट्विटर पे की है और उन्होंने सभी को इस बात की जानकारी दी है कि कोल्लम में जो दुखद घटना हुई है उसकी पूरी जानकारी लेने के लिए वो खुद कोल्लम जा रहे हैं और जल्द ही केरल पहुंचेंगे। इस बीच उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को खुद कहा है कि वो जाएं केरल में और पूरी हालात की जानकारी लें और अब से थोड़ी देर बाद खुद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा केरल के कोल्लम के लिए रवाना हो जाएंगे। थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस वक्त केरल पहुंचेंगे और किस वक्त कोल्लम पहुंचकर हालात का पूरा जायजा लेंगे। शुक्रिया विकास, जानकारी देने के लिए। अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन कुछ देर के बाद ही साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक केरल पहुंचने वाले हैं। दर्दनाक हादसा आज केरल के कोल्लम के परवूर में एक मंदिर में हुआ है। माता का ये मंदिर, पुतिंगल मंदिर का नाम, पुतिंगल माता का मंदिर, जहां पर 86 लोगों की जान चली गई, 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये आतिशबाजी उस समय की आतिशबाजी है जब इस आतिशबाजी ने भयंकर आग का रूप लिया। और अब देखिए पीएम मोदी का वो ट्वीट जो उन्होंने किया है कि मैं थोड़ी देर में केरल के लिए रवाना होऊंगा, केरल के कोल्लम जाऊंगा जहां दर्दनाक हादसा हुआ है। मैं वहां की स्थिति का जायजा लूंगा। कोल्लम के मंदिर में आग की घटना दिल दहला देने वाली है। हादसे में मरने वालों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। घायलों को जल्द से जल्द मदद दी जाएगी, उनके जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। अभी यह साफ नहीं है कब तक पहुंचेंगे केरल, लेकिन स्थिति साफ कर दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कि वो केरल जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री ओमन चांडी से बात हुई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को बड़े अस्पताल में भर्ती कराने के लिए हेलीकॉप्टर से भेजने का इंतजाम करवा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से तेजी से काम करते हुए जो मांग की गई, जो मदद मांगी गई ओमन चांडी की तरफ से, उसे पूरा किया। अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि पुतिंगल मंदिर में जो हुआ उस दर्द को शब्दों से बयां नहीं कर सकता। हादसे में प्रभावित होने वाले परिवार के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। अब देखिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जो ट्वीट कर रहे हैं, दर्दनाक हादसे की खबर सुनकर दुखी हूं, पीड़ितों के लिए प्रार्थना करता हूं। राजनाथ सिंह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी ट्वीट करके उन्होंने बोला है कि कोल्लम हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं। हादसे में घायल लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। एक के बाद एक ट्वीट आपके सामने हम रख रहे हैं। आपको यह भी अहम जानकारी दे दें कि पीएम ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को केरल जाने के लिए कहा है। तो जेपी नड्डा जाएंगे केरल। पीएम मोदी ने उनको आदेश दिया है केरल जाने का। एक के बाद एक ट्वीट्स भी एबीपी न्यूज पर आपने देखे। और बहुत ही अहम बात कि अब तक इस पर राजनीति नहीं हुई है। सबने अपनी तरफ से घायल लोगों के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से एक्शन लेते हुए जेपी नड्डा को, स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उनको आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द केरल जाएं। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं क्या कुछ हुआ है। केरल के कोल्लम से 14 किलोमीटर की दूरी पर है पुतिंगल मंदिर, जहां पर यह भीषण जानलेवा हादसा हुआ। हजारों की संख्या में यहां पर मौजूद रहते हैं भक्त। अब तक 86 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 लोग घायल हुए हैं। कोल्लम के परवूर में है पुतिंगल देवी का मशहूर मंदिर है। यहाँ पर राज्य के साथ साथ बाहर के लोग भी माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आतिशबाजी की वजह से आग लगी, इस बात की पुष्टि कर दी गई है। भगदड़ मची, आतिशबाजी हुई, बहुत ही भयंकर तरीके से भगदड़ मची। और आपको यह भी बता दें कि मंदिर परिसर का एक हिस्सा गिर भी गया, जिसके नीचे दबने से भी कई लोगों की जान चली गई। नवरात्र के मौके पर आतिशबाजी की परंपरा है इस मंदिर में। पीएम मोदी थोड़ी देर में कोल्लम जाएंगे। अभी यह स्थिति साफ नहीं है कितने बजे तक पहुंचेंगे केरल में, लेकिन जाने वाले हैं। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द कोल्लम पहुंचे और घटनास्थल पर जाकर पूरी स्थिति का जायजा लें। मुख्यमंत्री ओमन चांडी 11 बजे कोल्लम पहुंचने वाले हैं। अपने तमाम अहम काम छोड़कर मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने घटनास्थल पर जाने का कार्यक्रम बनाया है। कोल्लम हादसे की न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, क्योंकि बहुत अहम सवाल
उभर कर सामने आ गए हैं। इस पूरी स्थिति के बाद डीएम ने कहा है कि मंदिर में पटाखा रखने की इजाजत नहीं थी, फिर भी मंदिर के अंदर पटाखे रखे गए। और आपको यह भी बता दें कि इतने पटाखे फूटे, 3.25 घंटे तक पटाखे फूटते रहे, उसके बाद भी पटाखे बचे हुए थे फोड़ने के लिए। कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित जुड़ गई हैं हमारे साथ। पिंकी, आपसे सबसे पहले इस समय क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अब जो स्थिति पूरी अंडर कंट्रोल बताई जा रही है, लेकिन अभी डायरेक्ट यहाँ पर जो है कलेक्टर से बात हुई है, उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया है कि किसी भी तरह की परमिशन जो है ये आतिशबाजी की नहीं दी गई, साथ ही क्रैकर्स रखने की इजाजत तक नहीं दी गई थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने क्यों नहीं रोका, ये सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। साथ ही 12 बजे से लेकर जो है करीब 3:30 बजे तक, जब तक ये आग लगी तब तक आतिशबाजी जारी रही, किसी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? जो लेटर एबीपी न्यूज के हाथ लगा है, जिसमें सीधे तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की परमिशन जो है वो नहीं दी गई। और जिस एक व्यक्ति का नाम सामने आया, सुशीलन नाम सामने आया, जिसने जो है ये पूरा क्रैकर्स जो है डिस्प्ले किया था, उसके पास लाइसेंस नहीं था, ये भी जो खुलासा हुआ है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर पुलिस ने किसी भी तरह की एक्शन क्यों नहीं ली? और ये पहला मामला नहीं है, केरल में ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। सीएम 11 बजे पहुंच रहे हैं, पूरी तरह से मामला अंडर कंट्रोल है, लेकिन अभी भी जो ऑफिशियल आंकड़ा सामने आया है, 86 लोगों की मौत हुई है, तो 350 घायल बताए जा रहे हैं। 350 लोग जो कि पूरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल प्रशासन की लापरवाही पर उठ रहा है कि आखिर परमिशन नहीं थी तो क्यों पुलिस वहां पर सिर्फ देखती रह गई और आतिशबाजी की इजाजत क्यों दी गई? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल यहां पर केरल सरकार पर उठते हैं, उसके बाद मंदिर प्रशासन पर भी उठते हैं, उसके बाद उन लोगों पर भी उठते हैं जो एक कंपटीशन की तरह इस तरह की आतिशबाजी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, बजाय कि खुद को बचाने के वो इस आतिशबाजी में जुड़ जाते हैं। एबीपी न्यूज के साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार आर राजगोपालन जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे इस मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे कि मंदिर किस तरह का मंदिर है और यहाँ पर लोगों की जो इतनी भक्ति है, इतनी श्रद्धा है, वो किस वजह से जुड़ी होती है? जो एंट उसका पूजा करते हैं, जो आस्था है तमिलनाडु में, केरला में इतना आस्था है, उसको महत्व है। लेकिन ये औरत लोग बहुत आकर के पूजा करते हैं। ये विशु महीने हैं, जो मलयालम न्यू ईयर है परसों, उसी के वास्ते सब लोग इधर जाते थे। लेकिन ये दुर्घटना इतना महत्वपूर्ण हो गया है, चुनाव आ रहे हैं जी, राजनीतिक लोग इसको नजरअंदाजी कर दिया है। पुलिस ने कोई एक्शन भी नहीं लिया है, सारा लोग पोल ड्यूटी में थे। मुझे वरिष्ठ अधिकारी से बात हुआ था उधर, वो लोग मान रहे हैं। लेकिन इसमें जो गलती है, राजनीतिक रूप से कांग्रेस को ऊपर ये ब्लेम जाएगी जरूर, क्योंकि जो कांग्रेस इंटरनल पॉलिटिक्स है, रमेश चन्नीतला साहब जो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर की तरह करते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन चीफ मिनिस्टर है मिस्टर ओमन चांडी, उसको ऊपर जो इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे। ये सारा जोड़ा अभी चुनाव टाइम पर मई 16 तारीख तक ये गंभीरता से आएगा। इसी के वास्ते नरेंद्र मोदी साहब ने भी आज। तो सर, आप मानते हैं कि यहाँ पर केरल सरकार की कमी है? आपसे जानना चाहेंगे सर जी, जो आतिशबाजी हुई है, जो ये मौत की आतिशबाजी हुई है जिसमें 86 लोगों की जान गई है, क्या ये पूजा की परंपरा है? पूजा की परंपरा है। इस परंपरा का वर्षों से आ रहा है, सालों से आ रहा है। लेकिन इसे खबर धूप में देखना चाहते हैं, ये जो मरने का संख्या है 100 से ऊपर हो जाएगी। क्योंकि जो आपने कहा एक बिल्डिंग गिर गया करके, मैं अभी मद्रास पर हूँ इस वक्त, अभी इधर से 300 किलोमीटर शाम को उधर जाने वाला हूँ। उधर से मुझे खबर मिल रहे हैं कम से कम 20-25 लोग जो बिल्डिंग गिरने के वास्ते हुआ है। जो आग में पुराना चिड़िया, कम से कम 100 साल पुराना टेम्पल है ये, इसीलिए ये सारा स्थिति कठिन हो गया है। नड्डा साहब पहुंच रहे 11 बजे, आपको जो संवाददाता ने बोला है, नरेंद्र मोदी साहब ने भी जा रहे हैं। लेकिन इसी से राजनीतिक रूप बड़ा हो गया है, चुनाव का है। बिल्कुल, ये चुनावी मुद्दा बनेगा। सर, एक और चीज की, इस तरह के जो हादसे हैं ये पहली बार नहीं हुए हैं केरल के अंदर, इस तरह से पहले भी हादसे हुए हैं। आतिशबाजी होती है, वो आतिशबाजी भयानक हादसा बन जाती है और कई लोगों की जान चली जाती है। तो आप पूरी तरह से कमी यहाँ पर केरल सरकार की ही मानते हैं? ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी केरल सरकार, ओमन चांडी साहब जिम्मेवारी लेना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक रूप में उभर के आएगा 1-2 दिन के बाद। क्योंकि आज तो रिहेबिलिटेशन का और पूरा स्विंग पर होगा, पुलिस पूरा ध्यान देगा। लेकिन पोल ड्यूटी में पुलिस वाला का करके नजरअंदाज किया है, ये
सीधी की सीधी कांग्रेस सरकार को ऊपर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आर राजगोपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने बताया कि पूरी तरह से सरकार जो उठते हैं वो कांग्रेस सरकार के ऊपर उठते हैं। इस तरह से हादसे होते हैं, क्यों सबक नहीं लिए जाते हैं इस तरह के हादसों से? एबीपी न्यूज के बड़े सवाल आपके सामने रख रहे हैं। पहला बड़ा सवाल, मंदिर हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इतने बड़े हादसे की जिम्मेदारी? दूसरा बड़ा सवाल, आतिशबाजी की परंपरा के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? और ये तीसरा अहम सवाल आपके सामने, इतनी भीड़ थी तो ऐसी आतिशबाजी की इजाजत क्यों दी गई जिसने ले ली अपने साथ 86 लोगों की जान? और अब जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक 350 लोग हैं जो घायल हैं। एबीपी न्यूज के सवाल आपके सामने है। मंदिर में पटाखा रखने की इजाजत नहीं थी तो किसने रखने दिए पटाखे? जब मंदिर प्रशासन ने ही इजाजत नहीं दी थी तो पटाखे रखने किसने दिए? पटाखा रखे जाने की जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं दी गई? प्रशासन को जानकारी थी तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो मंदिर प्रशासन के ऊपर भी, केरल सरकार के ऊपर भी, ओवरऑल पूरी केरल सरकार के ऊपर ही यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एबीपी न्यूज के ये बड़े सवाल हैं जो आज के बड़े हादसे के बाद निकलकर सामने आए हैं। ताजा अपडेट, 86 लोगों की जान गई है और 350 लोग हैं जो घायल हुए हैं। उनमें से भी वो लोग बहुत हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी केरल पहुंचेंगे। कितने बजे पहुंचेंगे अभी ये स्थिति साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर जाकर जायजा ले क्या स्थिति इस समय है। एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राज पुरोहित ने बताया जैसा कि अभी की स्थिति सामान्य हो गई है। वहां पर जितने भी लोग घायल थे उनको अस्पताल में भर्ती कराया है। पीएम मोदी ने भी ओमन चांडी, मुख्यमंत्री हैं केरल के, उनको फोन पर उनकी मदद जो थी वो स्वीकारी। हेलीकॉप्टर भेजे गए कि जल्दी से जल्दी जो है हेलीकॉप्टर की मदद से जो लोग घायल गंभीर रूप से हैं उन्हें बड़े अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। एनडीआरएफ की 4 टीमें तैयार रखी गई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एनडीआरएफ की 4 टीमें जो हैं वो तैयार रख दी गई है इस बड़े हादसे के बाद।